नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, मिठाइयाँ खाइए। और चलिए, जो पहले वीडियो में हम गुरुदेव को अंग पढ़ाए थे कबीरदास जी का, तो आज हम विरह को अंग पढ़ाएंगे। विरह को अंग, इसमें देखिए सबसे पहले संदर्भ देखिए। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ बीजक में संकलित साखी के विरह को अंग नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता संत काव्यधारा के शिरोमणि कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि परमात्मा से बिछड़कर जीवात्मा के विरह दशा का मनोरम चित्रण किया गया है। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। व्याख्या बताने से पहले हम इसको गा के बता दे रहे हैं। वासुरी सुख नारायणी सुख न सुख सोपीन माही, कबीर बिछु ट्याराम सु न सुख धूप न छाह कबीरा, आइन सको तुझे पे सकुन तुम बुलाई, जियराया हिले होगे बिरह तपाई कबीरा, यह तन जालो मासी करो, लिखो राम का लिखो नाम, राम को लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ, इस तन का दीवा करो, बाती में ल्यू जीवा, लोहू सिंचो तेल जूं, कब सुख देखो पीऊ कबीरा, लो नैनांतरी आवरू, निस दिन निरसो तो ही, कब हरिदर सन देहोगे, सो दिन आवो मोही कबीरा। चलिए, अब इसका अर्थ देखिए। पहला दोहा है, वासुरी सुख ना रैड़ी सुख, ना सुख सुपिनय माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से बिछोड़ करके, बांसुरी माने होता है दिन, न तो उसे दिन में सुख मिल रहा है, और रड़ी माने होता है रात, न तो उसे रात में सुख मिल रहा है। ना सुख सुपिनय माही, सुपिने का मतलब सपने में। तो जीवात्मा परमात्मा से बिछड़कर न तो दिन में सुख पा रहा है, न तो रात में, और न ही सपने में उसे सुख मिल रहा है। कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छां। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा राम से बिछुड़ करके उसे कहीं पर भी सुख नहीं मिल रहा है, न तो धूप में सुख मिल रहा है, न तो छांव में। ठीक है, अब अगला दोहा देखिए। आई न सको तुझ पे सकून तुम बुलाए, जियरा यों ही लेहुगे बिरह तपाई तपाई। आय न सको तुझ पे का मतलब तुम्हारे पास। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं न तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ और न ही तुम्हें अपने पास बुला सकता हूँ।
जियरा यौ ही ले हुगे, जियरा का मतलब प्राण, आत्मा को। कबीरदास जी कहते हैं इसी प्रकार मुझे विरह में डाल करके मेरे जियरा को, मेरे प्राण को तुम ले रहे हो। विरह तपाई तपाई, और विरह मुझे, मेरे प्राण को कैसे ले रहा है? तपा तपा करके, जैसे आग में मनुष्य को जला जला करके मारा जाता है, वैसे विरह मुझे तपा तपा करके मेरे प्राणों को छीन रहा है। अगला देखिए, यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम। यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम। लेखड़ करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कह रहे हैं यह तन जालो, जालो का मतलब जलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं, जीवात्मा कह रही है कि मैं इस शरीर को जला करके, मसी माने होता है स्याही, इस शरीर को जला करके स्याही बना दी हूँ, और लिखो राम का नाम, राम का नाम लिख रही हूँ। लेकिन कैसे लिख रही हूँ? लेखड़ी करूँ करंक की, करंक माने होता है हड्डी, और अपने हड्डियों की लेखनी, लेखनी मतलब कलम, हड्डियों का कलम बना करके और उस पर राम का नाम लिख लिख करके राम के पास पठा रही हूँ, यानी भेज रही हूँ। ठीक है, अगला देखिए, इस तन का दीवा करो, उसी से मिलता जुलता ये भी दोहा है कि इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यू जीव। जीवात्मा कह रही है कि मैं इस तन का, इस शरीर का दीपक बना दिया हूँ। जीवात्मा कहता है कि मैं इस शरीर का दीपक बना दिया हूँ, और बाती मेल्यू जीव, और इस जीव, जो मेरा जीव है, आत्मा है, उसको मैं बाती के रूप में उसमें डाल दिया हूँ। लोहू सींचो तेल जीव, और अपने लोहू, लोहू माने क्या होता है? रक्त होता है, खून, और अपने खून को तेल के समान, दीपक में जिस प्रकार तेल पड़ता है, तो तेल के जगह मैं अपने लोहू को, यानी रक्त को डाल दिया हूँ। कब मुख देखो पीऊ, कब मैं अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा को देख लूँगी। ठीक है, यानी मैं अपने आप को जला करके और कब परमात्मा से मिलूँगी। अगला देखिए, लास्ट है, नैना अंतरि आवरु निस दिन निरसौ तो ही। नैना अंतरि आवरु, कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से, जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे ईश्वर, आप मेरे नेत्रों में आ जाइए, मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। निस दिन निरसौ, निरसौ का मतलब निरखना, देखना, और मैं निस माने रात, दिन माने दिन, रात दिन आपको यूं ही देखता रहूं। मेरे नेत्रों में आ जाइए और मैं रात दिन आपको देखता रहूं। कब हरि दर्शन देहुगे, सो दिन आवो मोह। हे हरि, कब मुझे आप दर्शन दोगे, सो दिन आवो मोह, वह दिन मेरे लिए कब आएगा। यानी मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आप कब दर्शन देंगे, वह दिन मेरे लिए कब आएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में सुमिरन का अंग बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।